हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल 65वीं बीपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आया। जिसका हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई। इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन दोस्तों का नहीं हो पाया उनके लिए भी एक हौसला भरा ईश्वर से प्रार्थना कि वो अपने 66वीं जो उनका एग्ज़ाम है, अगर उन्होंने मेंस दिया है तो उसमें, अन्यथा 67वीं के लिए वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें उनको फाइनल सफलता मिले और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी हुआ है तो अगली बार अवश्य हो जाएगा। इस आशा के साथ अपनी तैयारी को अंतिम चरण तक पहुंचाएं। आइए, करंट की इस सीरीज में, न्यूज़पेपर डिस्कशन की सीरीज में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। छोटे उद्यमों का बड़ा संकट। छोटे उद्यमों का बड़ा संकट। कोरोना काल की वजह से इस समय इकॉनमी बड़ा ध्वस्त हो रही है, मार्केट में बड़ी समस्या है। उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ये मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनसे भी इस तरह की डिस्कशन इंटरव्यू में की जाती है, विचार जानने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एमएसएमई का मजबूत होना अनिवार्य है। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी एमएसएमई कमजोर, कुपोषित और उपेक्षित है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है। जब भी कभी किसी झटके से कमजोर रीढ़ हिलती डुलती है, अर्थव्यवस्था निढाल सी पड़ी दिखाई देती है। नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना महामारी के झटके इसके उदाहरण हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के इस कमजोर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अभी तक कम बातें ही अधिक हुई हैं। कमजोर, कुपोषित और उपेक्षित श्रेणी के ऐसे उद्यमों की संख्या देश में कोई 6,33,00,000 है और बुरी हालत में भी ये देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 30% का योगदान करते हैं। देश की 45% से अधिक श्रम शक्ति यहाँ रोजगार पाती है। यदि अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को थोड़ा मजबूत कर दिया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। सरकारी परिभाषा में एमएसएमई का निर्धारण निवेश राशि और कारोबार राशि की सीमा से होता है। 1 करोड़ रुपए तक निवेश और 5 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाला उद्यम सूक्ष्म श्रेणी में आता है। वहीं 10 करोड़ रुपए तक निवेश के साथ 50 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले उद्यम को लघु श्रेणी में रखा गया है। जबकि 50 करोड़ रुपए तक निवेश और सालाना 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले उद्यम को मध्यम श्रेणी का माना जाता है। यानी 250 करोड़ रुपए कारोबार के बाद कारपोरेट जगत की सीमा शुरू हो जाती है। एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम कई सारी चुनौतियों का एक साथ सामना करते हैं। इनमें भी सूक्ष्म उद्यमों की चुनौती ज़्यादा बड़ी है। कई बार तो सूक्ष्म उद्यम किसी एक उद्यमी द्वारा संचालित किए जाते हैं। मजदूर से लेकर मैनेजर तक की भूमिका एक अकेला व्यक्ति ही निभाता है। ये उद्यमी कम पढ़े लिखे होते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक बाजार की रीति नीति से अपरिचित होते हैं। ऐसे उद्यम वित्तीय समस्या, प्रौद्योगिकी समस्या, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता और उत्पादों के विपणन की समस्या से जूझते रहते हैं। इन तमाम समस्याओं के कारण ये उद्यम उस गुणवत्ता के उत्पाद नहीं बन पाते जिस गुणवत्ता के उत्पाद बड़े उद्यम बनाने में सक्षम होते हैं। सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद महंगे भी होते हैं। पूंजी के अभाव में ये अपने उत्पादों को बाजार में प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाते। खराब गुणवत्ता, अधिक कीमत और प्रचार प्रसार के अभाव के कारण सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इनके लिए अपनी लागत निकाल पाना कठिन हो जाता है। स्वयं को जिंदा रखने की जद्दोजहद के बीच नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी जैसे झटके इन्हें तोड़ कर रख देते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि
देश के एमएसएमई क्षेत्र में 99.4%, 6,30,00,000 हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों का है। लघु उद्यम 0.52% यानी 3,31,000 और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी मात्र 0.007% यानी 5,000 ही है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन AIMO के एक सर्वे के अनुसार पिछले सवा साल के कोरोना काल के दौरान 35% MSME को अपने कारोबार बंद करने को मजबूर होना पड़ा। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने से मांग घटती है और मांग घटने से अर्थव्यवस्था टूटती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़े बताते हैं कि 11 जून को बेरोजगारी दर 12.35% पर थी। मई महीने में यह 11.9% थी। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि सरकार MSME के बंद होने की बात से ही इनकार कर रही है। सरकार लगातार कह रही है कि MSME के बंद होने से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर यह सवाल वाजिब हो जाता है कि क्या सरकार ने आंकड़े जुटाने की कोई कोशिश भी की? ऐसा भी नहीं है कि सरकार MSME क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रही। MSME को आसान कर्ज उपलब्ध कराने से लेकर उत्पादों के विपणन, प्रौद्योगिकी संवर्धन और कौशल विकास में सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत मदद करती है, लेकिन ये मदद अपर्याप्त ही कही जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को ही देखें। खादी, ग्राम उद्योग और कॉयर उद्योग के लिए कुल आवंटन पिछले साल के 1525.94 करोड़ रुपए से घटाकर इस साल 905 करोड़ रुपए कर दिया गया। प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन 683.91 करोड़ रुपए से घटाकर 330 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह विपणन समर्थ योजना का आवंटन पिछले साल के 74.63 करोड़ रुपए से घटाकर इस साल 39.96 करोड़ रुपए कर दिया गया। MSME क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का अभाव हमेशा एक बड़ी समस्या है, लेकिन उद्यमिता और कौशल विकास के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि की गई और इसे 556.47 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 570.93 करोड़ रुपए किया गया। हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवंटन में भारी वृद्धि की गई और इसे 2,800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी एक योजना के आवंटन के कारण 2021-22 के बजट में MSME का आवंटन 15,700 करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 में 7,572 करोड़ रुपए था। लेकिन GDP में 1/3 का योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार लगभग 12 करोड़ पैदा करने वाले विनिर्माण क्षेत्र में 33.4% का योगदान करने वाले और देश के निर्यात में 45% की हिस्सेदारी निभाने वाले क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं है। वित्तीय तंगी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने MSME को वित्तीय मदद के लिए पिछले साल 3 लाख करोड़ रुपए की एक आपात कर्ज गारंटी योजना शुरू की थी। योजना की अवधि मार्च 2021 तक थी। इसके तहत बगैर किसी जमानत के कर्ज लेने की सुविधा थी। सरकार की इस योजना से देश के कुल MSME में से मात्र लगभग 14% को ही लाभ मिल पाया। इस कर्ज राशि का भी ज्यादातर इस्तेमाल MSME इकाइयों ने कर्ज के पुनर्भुगतान में ही किया। सरकार चाहती थी कि MSME क्षेत्र के उद्यम कर्ज लेकर अपने कारोबार को मजबूत करें, ताकि रोजगार पैदा हो और अर्थव्यवस्था का चक्का रफ्तार पकड़े। लेकिन भूखे प्यासे इतने बड़े क्षेत्र के लिए यह राशि ओस की बूंद से अधिक नहीं थी। वैसे भी बाजार में मांग नहीं है तो उद्यमी कर्ज लेकर क्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और इंटेल कैंप की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में MSME क्षेत्र के लिए ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच 17.4 लाख करोड़ रुपए की कमी है। बाजार के मौजूदा हालात में MSME पर बकाया कर्ज के NPA होने का भी खतरा बना हुआ है। इस साल
मार्च में फिक्की और इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से बैंकरों के बीच किए गए एक सर्वे में 84% प्रतिभागियों ने एमएसएमई क्षेत्र से एनपीए में वृद्धि होने की आशंका जताई है। तब भी वह जब सरकार एमएसएमई क्षेत्र में का जीडीपी में योगदान बढ़ाकर 50% करना चाहती है। इस क्षेत्र में 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना चाहती है, लेकिन इतनी सारी समस्याओं वाले एमएसएमई क्षेत्र में क्या यह लक्ष्य हासिल कर पाना संभव है? उम्मीद है 27 जून को जब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाएगा तो इस सवाल का जवाब तलाशा जाएगा। आशा है आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।